ओके, तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, ऐप के अंदर, ये ऐप कंपोनेंट के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पे 3 फोल्डर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनेगा, फिर ऐप के अंदर आपको एक पेजेस करके फोल्डर बनाना है, और एक ऐप के अंदर हम बनाएंगे सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 फोल्डर आपके पास होने चाहिए ऐप कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट्स, पेजेस, सर्विसेज। फिर कंपोनेंट के अंदर आपको फोल्डर बनाना है एक एडमिन नाम का। ठीक है, कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके एक और फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे यूजर नाम का। फिर कंपोनेंट के अंदर अभी आपको फोल्डर नहीं बनाना है, तो कंपोनेंट के अंदर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब कंपोनेंट नाम का जो फोल्डर है उसी में हमारा नाव बार बनेगा। तो अभी मैं टर्मिनल को ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। अभी आपको किस फोल्डर के अंदर नाव बार बनाना है, तो कंपोनेंट के अंदर बनाना है, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए ना, देखो आप डायरेक्टली इस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करके अगर क्लिक करोगे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली लोकेशन दे देगा कंपोनेंट्स तक, आप पहुंच गए। अभी यहाँ पे हमें NGGC कंपोनेंट क्या बनाना है, नाव बार। तो कंपोनेंट नाम का जो फोल्डर है उसमें आपके पास होना चाहिए एक एडमिन नाम का फोल्डर, एक यूजर नाम का फोल्डर, और एक नाव बार नाम का कंपोनेंट, इस तरह से। तो ये कंपोनेंट का पार्ट हो गया। नाउ इनसाइड द पेजेस, पेजेस के अंदर आपको एक होम कंपोनेंट बनाना है, एक लॉगिन का कंपोनेंट बनेगा, और एक साइन अप करेंगे जहां से, तो वो एक कंपोनेंट बनेगा। तो इस पे राइट क्लिक करके इसे भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप मैन्युअली एड्रेस डाल सकते हो जहाँ आपको पेजेस के अंदर जाना है। तो NGGC एक होम नाम का कंपोनेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, NGGC हो सर्विस। पेजेस के अंदर एक होम बन गया। सिमिलरली एक और लॉगिन, और NGGC साइन अप, या फिर आप साइन इन या साइन अप ऐसे नाम के भी कंपोनेंट बना सकते हो। और ये पेजेस के अंदर बने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कंपोनेंट के अंदर ये 3 दिख रहे हैं, और पेजेस के अंदर 1 2 3। और सर्विसेज के अंदर जैसे हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी एक एक सर्विस बनेगी वो हम इस सर्विसेज फोल्डर के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं NG सर्व भी कर लेती हूँ यहाँ पे। इसमें हमें एक और करना है, हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन नहीं करा, बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन करना है। और एंगुलर मटेरियल का भी आप यूज करोगे बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, और एंगुलर मटेरियल आप डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। एंगुलर मटेरियल हो गया रहेगा आप सबका, ठीक है। तब तक हम ये component.html में जाके, ठीक है, तो ये हो गया ओपन हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हम इंस्टॉलेशन करा लेते हैं इसमें, बहुत सारी फाइल्स। सबसे पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन के लिए आपको npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप पॉपर हाइफन हाइफन मैम से। स्पेलिंग रॉन्ग है। किसका? बूटस्ट्रैप का। बूट स्ट्रैप STRAP। हाँ, ये एरर देगा।
एक इसे बंद कर देते हैं। पॉपर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, हाइफन हाइफन सेव कर लेते हैं। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप से। और एंगुलर मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं। आपको पता है एंगुलर मटेरियल के लिए हम ये साइट यूज करने वाले हैं, एंगुलर मटेरियल। आपको यहाँ से भी गेट स्टार्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड मिल जाएगी ng@@angular/material। तो सपोज यही मैं पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे और एंटर। यस। ठीक है, बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल हो गया है ना हमारा। तब तक हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स ले लेते हैं यहाँ से। बूटस्ट्रैप डिस्ट css बूटस्ट्रैप मेन डॉट css, राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ और इसे हम डालेंगे एंगुलर जेसन। इस यहाँ पे इस थीम को एंटर कर लेते हैं। यस। यस। ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन हो गया हमारा। एंगुलर मटेरियल भी हो गया इंस्टॉल करके और ये भी। ठीक है, एक बार आप एंगुलर डॉट जेसन में जाके चेक करोगे। क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते कि इंस्टॉलेशन हमारे सब प्रॉपरली हो गए कि नहीं। इसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद यहीं पे ऐप कंपोनेंट डॉट एच में एंगुलर बटन का यूज करके देख लेते हैं। बटन 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 एग्जाम्पल्स में जाना है सबसे पहले। अभी अगर आप एंगुलर मटेरियल हो गया है ना आप लोगों का। यस मैम। हाँ, तो आपको पता होगा कि अगर आपको कोई भी कंपोनेंट यहाँ से यूज करना है एंगुलर मटेरियल का, तो सबसे पहले आपको जो एपीआई दी है, मतलब ये मैट बटन मॉड्यूल जो है, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसे इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे हम? तो ऐप मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट डॉट टीएस के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट, और ये कॉपी करके इंपोर्ट्स के सेक्शन में यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे बटन्स है। व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड भी मिल जाएगा हमें। इसमें से कोई भी एक बटन जो है, सपोज ये रेस्ट वाला जो बटन है, इसमें से ये एक यूज करके देख लेते हैं। कॉपी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे पेस्ट। ठीक है, सो ये बराबर अभी वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये बटन नहीं चाहिए अभी हमें यहाँ से। तो सबसे पहले अभी हम डिजाइन करने वाले हैं नाव बार यहाँ पे। तो नाव बार बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट्स के अंदर नाव बार नाम का जो कंपोनेंट है, HTML पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे
अभी इसका भी आप अगर एंगुलर मटेरियल में देखोगे तो आपको टूल बार बनाना है, तो यहाँ पे आपको टूल बार करके कंपोनेंट दिया है। एग्जाम्पल्स में जाके चेक करो तो ये सारे टूल बार्स अवेलेबल है, यही से हम लोग यूज करेंगे। तो इधर से ही आप व्यू कोड पे क्लिक करो, सेकेंड लास्ट वाला हमें लेना है, सेकेंड लास्ट यानी कि ये वाला। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ से नहीं लेती हूँ, बस ये मैट टूल बार को यहाँ से कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद नाउबार डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में आके करेंगे पेस्ट और सेव। ठीक है, सेव करने पे अभी अगर कुछ एरर आपको बता रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको एरर क्या दिखा रहा है, मैट टूल बार इज नॉट अ नोन एलिमेंट। इट मीन्स कि अभी आप मैट टूल बार अगर यूज कर रहे हो तो हमें उसका भी जो एपीआई है इंपोर्ट करके लेना है। तो डायरेक्टली कोड पेस्ट करने के बाद एरर में भी आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या लगेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते मैट टूल बार को ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर, फिर यही कॉपी करके यहाँ पे वापस से कर देना है पेस्ट। ठीक है, शायद और भी कुछ एरर बताएगा मैट आइकन, कि आपके कोड के अंदर मैट आइकन्स भी है, तो यहाँ से आपको आइकन्स भी लेने पड़ेंगे, आइकन। और आइकन के लिए जो एपीआई है आइकन का, इसे भी सिमिलरली कॉपी पेस्ट मैट आइकन मॉड्यूल को यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, तो लेट्स चेक नाउ। अभी ये ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का पेज है, इस पे नाउ बार कैसे दिखेगा, तो ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे आपको यहाँ पे वो सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा नाउ बार का। तो हम यहाँ पे सिलेक्टर की एंट्री कर देते हैं एच टी एम एल के पेज पे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे इस तरह से आ गया है। आई थिंक इसमें अभी और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम चेंजेस करके देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बराबर सेकेंड लास्ट वाला ही लिया है ना, टूल बार एग्जाम्पल्स। मुझे ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला हमें चाहिए था, सेकेंड लास्ट ही है वो, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। और इसका सीएसएस भी कुछ रहेगा तो चेक करना है हमें, यहाँ से टीएस फाइल में चेक करो कि आपको कुछ चेंजेस करना है कि नहीं, और एक सीएसएस में करेंगे। तो सीएसएस का कोड दिया है तो वो भी हमें यहाँ पर नाउबार कंपोनेंट डॉट सीएसएस में पेस्ट करना है बस। नाउ चेक। ठीक है, अभी ये बराबर आ गया है। अभी इसमें कलर नहीं आया है हमारा, प्राइमरी कोई भी नहीं लग रहा है क्या कलर, वॉन्ट। कलर का भी एपीआई लेना पड़ेगा ना। कलर, कलर के लिए तो नहीं, कलर के लिए तो नहीं है, कलर के लिए लेने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, इंस्टॉलेशन ठीक से हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं एंगुलर डॉट जेसन में, क्योंकि मैं ये इंस्टॉल हो मैम रहा था। पॉपर में ही है। हाँ, वो साथ ही में मैंने यहाँ पे भी चेंजेस करा ना, तो वो एक बार पॉपर की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है अगर आपको एनिमेशंस वगैरह कुछ यूज करना है, तो अदरवाइज जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना वो फाइल नहीं दिख रही है हमारी मतलब मैट एंगुलर मटेरियल का आपने इंस्टॉलेशन किया है ना, तो यहाँ पे वो भी फाइल आपका आना चाहिए था। Do you like to proceed packages installed successfully? स्टाइल डॉट सीएसएस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मटेरियल प्लस आइकन, ये एक फाइल आ गया है। एंगुलर डॉट जेसन, ये एंगुलर डॉट जेसन में लिंक नहीं हुआ है फाइल बराबर स्टाइल्स में, मुझे वो एट अ टाइम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी इसमें ही देख लेते हैं। अभी ये इस तरह से दिखा रहा है, इसमें चेंजेस क्या करना है हमें, नाउ बार में आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आइकन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना है एक साइन इन और यहाँ पे लिखना है साइन अप।
तो जहाँ पे भी अभी आइकन दिए देखो, ये आपका मैट टूल बार है। कोड को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते यहाँ से अच्छे से। ये बटन तक का पार्ट ये है, ये स्पैन डाला है यहाँ पे माय ऐप के लिए। दिस वन इज सेपरेट एंड दिस वन। तो ये बटन है मैट आइकन नाम का। तो सपोज अभी ये आइकन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें साइन इन लिखना है एक, और इस मैट आइकन की जगह पे साइन अप लिखना है एक। फिर माई ऐप की जगह हमें कुछ और लिखना है, जैसे कि सपोज एग्जाम पोर्टल लिख लेते, CI एग्जाम पोर्टल। फिर चेक कर लेते हैं पहले इतना। ठीक है, ये तो आ गया CI एग्जाम पोर्टल। इसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस करना पड़ेगा। और क्या कि ये एकदम चिपक चिपक के आए हैं, तो इसमें हमें स्पेसिंग देने के लिए नाउ ये बटन है, सिर्फ हमें बटन रखना है। बटन रख सकते हो, या तो फिर सिंपली आप एंकर टैग के अंदर भी रख सकते हो उसे, इस तरह से कि अगर नेविगेशन देना है तो एंकर टैग में रख सकते हैं, या फिर बटन में भी आप रख सकते हो। फिर ये क्लासेस की कोई ज़रूरत है नहीं, ये क्लासेस हटा के भी देख लो आप, ये भी नहीं चाहिए हमें। ये एरिया लेबल जो है ना, ये नहीं चाहिए, ये बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें बस हमें स्पेसिंग चाहिए, तो क्लास हम लोग ऐड कर देते हैं MX मार MX दे के चेक कर लेते पहले। MX 5। इसमें एक बार इंस्टॉलेशन हो गया ना बूटस्ट्रैप वगैरह, वापस से रिस्टार्ट करके देखना ये एप्लीकेशन को, तो कभी कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। साइन इन। और यहाँ पे भी कर देते हैं MX। ठीक है, अभी ये नेविगेशन साइन इन एंड साइन अप तक तो हो गया। ये मेरा बराबर सेट नहीं हो पा रहा है नेविगेशन। आप ना इंस्टॉलेशन जब करोगे, सपोज बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करोगे, तो एक बार वापस से ng सर्व करके देख लेना अपने पेज को। मैंने इंस्टॉलेशन चालू था तभी वो बूटस्ट्रैप का फाइल डालने की कोशिश करी, तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई रहेगी। ठीक है, मैडम यहाँ इसको पे ड्यू ये में लूँ? हम्म ड्यू में ले लूँ मैम? div मध्ये काय? ड्यू मध्ये अच्छा हे, घेतल्यावर हा हा पूर्ण फॉर्मॅट हो मॅडम. कंटेनर और रो बराबर। कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड कर देते। वो ये कलर अप्लाई नहीं कर रहा है, कलर मैम प्राइमर। CSS में कर लीजिए.
या इसी को क्लास दे के देख लेते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप का। अभी ये एंकर टैग में लिखा है, इस वजह से ये लिंक कर रहा है, तो एंकर टैग में भी आप क्लास दे सकते हो यहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्लास ही है ना ये, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिर भी ठीक है, इसे अभी स्टाइल करने बैठेंगे टाइम जाएगा। मैं आपको बस समझा देती हूँ, आप अपने हिसाब से सब स्टाइल वगैरह कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पे आइकन वगैरह भी अगर देना है हमें, तो ये मेन्यू बुक का आइकन ले सकते हैं इस तरह से, तो ये हमें आइकन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नाउ बार डिजाइन कर लेना। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ, चाहिए तो वो फॉर्मेट के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पे कि नाउ बार तो हो गया, सपोज साइन इन पे क्लिक करेंगे तो एक साइन इन के लिए फॉर्म देना है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड और एक साइन अप का देना है। तो अभी ये जो कंपोनेंट बनेंगे ये आपको कहाँ पे बनाना है, तो हमारे पास पेजेस के अंदर ही हमने ऑलरेडी बनाया है लॉगिन और साइन अप। तो इसका राउटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ बार आपका बन गया है, तो आप राउटिंग में आएंगे यहाँ पे, ऐप राउटिंग के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले पाथ सेट करेंगे ब्लैंक फॉर द होम कंपोनेंट, और यहाँ पे लोड करना है हमें होम कंपोनेंट। फिर कॉमा पाथ सेट करना है हमें साइन इन, या फिर ठीक है वही लिख लेते हैं साइन इन, और कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारा लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन ही लिख देते हैं यहाँ पे, लॉगिन। फिर एक और पाथ हमारा सेट होगा यहाँ पे साइन अप फॉर्म के लिए, साइन अप कॉमा कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा हमारा साइन अप। ठीक है, अभी आपको अगेन नाउ बार में आके यहाँ पे हम राउटिंग भी करेंगे, तो यहाँ पे राउटर लिंक इज इक्वल्स टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन के कंपोनेंट पे जाना है, और राउटर लिंक इज इक्वल्स टू साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो साइन अप पे कंपोनेंट पे जाना है। ठीक है, तो अभी ये लॉगिन वर्क हो रहा है यहाँ पे, और सिमिलरली साइन अप भी यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, और ये होम कंपोनेंट जो है वो तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दे ही रहा है। जैसे जैसे ही आप लोड करोगे विदाउट एनी राउटिंग, आप यहाँ पे कोई पाथ नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो भी होम कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। बट सपोज अभी यहाँ पे क्लिक करने पे तो मैं लॉगिन पे आ रही हूँ और यहाँ पे साइन अप पे आ रहे हैं। अगर हम सपोज ये आइकन पे क्लिक करें, ये जो भी हमारा लोगो या नाम लिखा है उस पे क्लिक करने पे होम पे भी आना चाहिए। अगर आपको ऐसे करना है तो जहाँ पे आपने लिखा है ये CI एग्जाम पोर्टल, यहाँ पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं राउटर लिंक इज इक्वल्स टू, इसमें कोई लिंक नहीं देते हैं हम लोग प्रोवाइड करके। ठीक है, और अभी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ROUTER राउटर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो होम पे भी आ सकते हैं, यहाँ से साइन इन पे जा सकते हैं, और यहाँ से लॉग इन पे। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी साइन अप पे आके हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेते लॉग इन करने के लिए। ये थोड़ा डिजाइन अच्छा हो जाता तो बढ़िया हो। तो यहाँ पे फॉर्म मैम बनाएंगे। हाँ बोलो। राउटर लिंक एरे में आएगा ना, तभी होगा वो। नहीं हो रहा है वैसे।
ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML में आके यहाँ पे अभी फॉर्म बना लेते। तो सपोज एक कंटेनर डॉट एक रो लिया हमने यहाँ पे। फिर अभी आपको बूटस्ट्रैप की हेल्प से फॉर्म बनाना है या फिर आप एंगुलर मटेरियल का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं एंगुलर मटेरियल का मैट कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं फॉर्म, मैट कार्ड के अंदर फॉर्म। अभी यहाँ पे एंगुलर मटेरियल अगर यूज कर रहे हो तो मैट फॉर्म फिल, ठीक है, जिसमें आपको लेना है मैट लेबल, जिसमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, और एक लेंगे हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैट इनपुट करके। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको मैट कार्ड भी लगेगा, तो मैट कार्ड के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, कार्ड के ऊपर कार्ड, कार्ड, ये कार्ड का जो API है इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल डॉट TS के अंदर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। फिर ये मैट कार्ड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट्स के सेक्शन में दिखाना है। फिर और भी हमें लगेगा, लाइक अगर हम मैट फील्ड का यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये फॉर्म फील्ड भी लगेगा आपको। तो ये फॉर्म फील्ड का भी जो API दिया है इसे भी इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, पेस्ट मैट फॉर्म फील्ड, और इंपोर्ट्स मैडम में एक दे साथ दो। नहीं कर सकते क्या पूरा, जो क्या? एंगुलर मटेरियल नहीं, जो इसमें इनपुट। ये सारे कंपोनेंट अलग अलग रहेंगे ना, तो आप कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हो उस हिसाब से उसका आपको API इंस्टॉल करना है, मतलब इंपोर्ट करना है बस अपने प्रोजेक्ट में। इनपुट का भी लगेगा हमें फॉर्म के लिए। तो फॉर्म बना रहे हो तो आपको एक इनपुट का लगेगा API और एक फॉर्म फील्ड का लगेगा, ये से दो लगेंगे बस। ठीक है, अभी ये इस तरह से दिख रहा है। ये नाव बार में क्या गड़बड़ हो गई है यार, एक सेकेंड, अब मैं एक काम कर लेती हूँ नाव बार के लिए। फिर भी ये नहीं लगा, इट मीन्स कि मेरा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है यहाँ पे ठीक से। ठीक है, क्योंकि ये पहले से जो एक प्रोजेक्ट बना था ना उसी में से नाव बार लिया मैंने, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन ही नहीं हुआ है ठीक से। या तो फिर एक बार वापस करके देख लेते हैं, एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल। ठीक है, तो ये हमने बस एक कंटेनर रो कॉल 6 लिया है, ये मैट कार्ड लिया है जिसके अंदर हमने
फॉर्म बनाना चाहते हैं अपना फॉर्म फॉर्म को क्लास दे दिया है रो मैट फॉर्म फील्ड ये एक जिसमें रहेगा हमारा यूजर नेम। आपको प्लेस होल्डर डालना है, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख सकते हो इस तरह से एंटर हेयर सपोज यहाँ पे भी लिख देते सेम प्लेस होल्डर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। और ये यूजर नेम की जगह पे यहाँ पे सेट करना है पासवर्ड, तो इसका टाइप भी रख लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी फॉर्म हमारा डिजाइन हो चुका है। अभी इसमें और क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ क्लास बस टेक्स्ट सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए क्लास। जस्टिफाई सेंटर जस्टिफाई कंटेन सेंटर और इससे मार्जिन टॉप भी दे देते हैं कुछ 5 तो नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और एक सबमिट का बटन लगेगा तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते सिंपल और इसमें बटन सबमिट। अभी क्लास बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो या फिर आप एंगुलर मटेरियल का यूज करके बटन ले सकते हो। तो बीटीएन प्राइमरी। अब इसे भी सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर कर लेते। ठीक है, और इसे थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी दे देते कुछ ताकि बटन के नीचे से भी स्पेस छूटे। ये मैट कार्ड की जरूरत नहीं है, सपोज ये बहुत चिपक के दिख रहा है, फॉर्म फील्ड को हटा देती हूँ। और ये टॉप में आपको कुछ लोगो वगैरह रखना होगा तो ये फॉर्म के हेलो मैम। अंदर। हाँ मैम ये जो आपने एम्प्टी फाइल से लिए हो ना उसको नीचे, अगर वो और थोड़ा नीचे चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन तो 5 तक ही है। तो हाँ, तो वो 5 ही दे सकते हो या तो फिर आपको मैन्युअली स्टाइल यूज करना पड़ेगा मार्जिन टॉप करके, ओके मैम। सीएसएस से कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे सपोज लोगो भी डालना है ना अगर टॉप में, तो मैंने बस एक कंटेनर लिया है और यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज। तो अभी इमेज जो है हमारे पास नहीं है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर में है तो वहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट है सोर्स के अंदर आपके पास एसेट नाम का फोल्डर होगा। एसेट में आप एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना सकते हो या डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं फोल्डर बना लेती हूँ इमेजेस नाम का और उसमें पेस्ट कर लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे एसेट के अंदर, ये बाकी का सब बंद कर देते हैं। एसेट के अंदर इमेजेस, ये इमेज है तो इसी को राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेते हैं और यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो पेस्ट करना है आपको। ठीक है, नहीं आया है तो ये हटा देते, ये सब चाहिए नहीं हमें। स्लैश इमेजेस बस पाथ सेट कर दो कि एसेट के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है और उसमें से इमेज, और इमेज साइज वगैरह आपको छोटा करना है तो आपके पास बूटस्ट्रैप के क्लासेस है W-25 50 75 ऐसे दे सकते हो। तो 25 दे के देखो पहले कितना आ रहा है, फिर 50 दे के देखो। ठीक है, फिर सेंटर में लाना है तो कंटेनर को क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट सेंटर करके, तो वो भी सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा इसमें मार्जिन टॉप भी छोड़ देते हैं ताकि इसमें नहीं, लोगों के बीच में और ये अपना जो इनपुट है ना उसके बीच में। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम 2 कर देती हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, ये एम्प्टी हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। सपोज ये मार्जिन बॉटम चाहिए हमें बस, ताकि ये लोगों के बीच में और इनपुट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस दे सके। और अगर कुछ आपको लिखना भी है इमेज के नीचे लाइक H2 में मैं लिख लेती हूँ कि यूजर कैन लॉग इन हेयर।
ठीक है, तो ये कंटेंट भी अगर आपको दिखाना है, यूजर कैन लॉग इन है तो दिखा सकते हो। उसे भी थोड़ा नीचे लाना रहेगा तो क्लास देकर empty 2 3। अभी ये बस आपके हिसाब से आपको किस तरह सेट करना है वो करो सब। ठीक है, तो सपोज ये हो गया हमारा लॉगिन। अभी हमारा लिंक्स भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम पोर्टल पे क्लिक किया तो ये होम पे भी आ रहा है। होम पे कुछ किया नहीं हमने, तो यहाँ पे आप होम पेज के अंदर जाकर अगर आपको कुछ लिखना है जैसे कि वेलकम, तो आप लिख सकते हो वैसे। डॉट, इसमें भी हम एक कंटेनर ले लेते और एक रो ले लेते और H1 के अंदर लिख लेते इस तरह से, वेलकम टू होम। या फिर ठीक, आप एक वेलकम का इमेज भी डाल सकते हो यहाँ पे, IMG करके एक वेलकम का इमेज भी डाल सकते हो। इन्फो, ये क्या हो रहा है, इन्फोटेक। और इससे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सेंटर में ले आते हैं। टेक्स्ट सेंटर करके देख लेते हैं। और मार्जिन, अगर आपको ये इतना मार्जिन में नहीं चाहिए और भी नीचे लाना है तो यहाँ पे स्टाइल का यूज कर लेते हैं, स्टाइल और मार्जिन टॉप। और कितना अभी आपको टॉप से मार्जिन छोड़ना है, सपोज मैंने ये 100 पिक्सल रखा तो ये इस तरह से और भी नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको कितना नीचे लाना है उस हिसाब से आप मार्जिन टॉप का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया, सपोज हमारा होम साइन इन का एक पेज हो गया। वैसे ही अभी आपको साइन अप के लिए भी बनाना है। ठीक है, तो साइन अप के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, यूजर पासवर्ड चाहिए, फर्स्ट नेम लगेगा, लास्ट नेम लगेगा, कॉन्टेक्ट नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा और सबमिट का बटन। तो साइन अप फॉर्म आप बना लोगे ना? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो मैं ये इसमें अभी हम ये रिएक्टिव फॉर्म भी बना लेते हैं इसे, मतलब आपको सिर्फ फॉर्म का डिजाइन नहीं बनाना है कि सबमिट करने पे कंसोल में डेटा दिखाना भी है हमें। तो मैं इतना बता देती हूँ। अभी ये हमने लॉगिन का फॉर्म बनाया है यहाँ पे, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप इज इक्वल्स टू, क्या नाम देना चाहते हो अभी आप अपने फॉर्म को, तो सपोज मुझे इसे लॉगिन। लॉगिन फॉर्म देना है। ठीक है, फिर आपको हर एक फील्ड के अंदर, मतलब जो भी आपका इनपुट टाइप है उसके अंदर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम। नाउ ये जो यूजर नेम आप लिख रहे हो, जो मैंने आपको पोस्टमैन कलेक्शन में दिखाया था ना कि गेट करंट यूजर पे क्लिक करके आपको 2 यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है, या फिर मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि आपको ये फॉर्म कंट्रोल के नेम कहाँ से डालने हैं। कोई भी अपने मन से नहीं लिखना है। पोस्टमैन कलेक्शन ओपन करोगे सिंपली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। OEMS ऑथेंटिकेशन जनरेट टोकन। देखो ये वाला यूजर नेम पासवर्ड लिखा है ना, ये जनरेट टोकन में, क्योंकि जब भी लॉगिन करेगा तो टोकन जनरेट होने वाला है कि यूजर लॉगिन हो रहा है या एडमिन लॉगिन हो रहा है। तो आपको यही यूजर नेम जो है वो आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। सिमिलरली इस इनपुट के अंदर जो भी फॉर्म कंट्रोल नेम बनेगा वो यही पासवर्ड होगा जो यहाँ पे लिखा है इस तरह से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अभी TS फाइल के अंदर भी फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर्म का नाम क्या है आपके, वही यहाँ से कॉपी कर लेते, लॉगिन फॉर्म है तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म कोलन फॉर्म
group is equals to new form group. फिर यहाँ पे यूजर नेम कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल, सिमिलरली पासवर्ड कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फिर भी ये एरर दिखाएगा हमें क्योंकि हम रिएक्टिव फॉर्म बना रहे हैं, तो हमें ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट सेक्शन में रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल का कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, अभी एरर गया। अभी और क्या करेंगे, बटन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे बटन पे बाइंड करने के लिए। तो सबमिट लॉगिन डेटा इस नाम से मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जितनी भी लॉगिन फॉर्म के अंदर की वैल्यूज रहेंगी उन्हें पेस्ट मतलब उन्हें दिखाएंगे। और ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ पे बाइंड करेंगे सबमिट इवेंट के साथ, SUBMIT, सबमिट इज इक्वल्स टू ये फंक्शन का नाम। ठीक है, इतना होने के बाद एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपका यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड सेट करके सबमिट कर लेते हैं और कंसोल ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आ चुका है और ऑब्जेक्ट में पासवर्ड दिखा रहा है और यूजर नेम दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है। जिस तरह से मैंने साइन इन फॉर्म डिजाइन किया है कुछ उसी तरह से आपको ये साइन अप फॉर्म डिजाइन करना है। अब आप एक के नीचे एक ये फील्ड को एक के नीचे एक भी रख सकते हो, या फिर आपको बाजू बाजू में दिखाने हैं तो आप उस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.